कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है अहंकार क्या है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि अहंकार क्या होता है और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बताया है कि अहंकार मनुष्य में क्या होता है और इससे कैसे मनुष्य छुटकारा पा सकता है, कैसे इसकी परेशानी से दूर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि अहंकार मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के साथ ही जन्म होती है। मन बुद्धि अहंकार ये तीनों मनुष्य के साथ ही जन्म लेते हैं। मैं हूँ ना, ये बोध ही अहंकार है। अहंकार को एक भगवान की माया भी कहा जाता है कि भगवान की माया है अहंकार। हर मनुष्य में होता है, हर प्राणी में होता है, हर जीव में होता है। जब तक ये नहीं होगा आदमी में यह भावना ही नहीं आएगी कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी वजूद है, मेरा होना है, इस अस्तित्व में है, इसका बोध होना ही अहंकार होता है। अहंकार में इतना सूक्ष्म होता है जिसको आदमी अपनी नज़रों से देख ही नहीं पाता। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, इतना कण कण में आदमी के हर कोशिका में बसा हुआ होता है कि जिसको आदमी देख ही नहीं पाता। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी जन अनेक तपस्या करने के बाद भी, अनेक वर्षों की तप जप करने के बाद भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। मैं हूँ ना, ये बोध को नहीं छोड़ पाते। अहंकार को छोड़कर ही भगवान को पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि जो भी व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वही परमेश्वर का साक्षात दर्शन कर सकता है, परमेश्वर की कृपा को पा सकता है और भगवान तक पहुंच सकता है। जब तक मनुष्य में अहंकार होता है उसकी आंखों पर एक पर्दा पड़ा रहता है जो परमात्मा को देख ही नहीं पाता, परमेश्वर की कृपा उस तक पहुंच नहीं पाती। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने ही नहीं देता। वो सिर्फ यही देखने देता है कि जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, जो भी कुछ हो रहा है इंसानों के द्वारा हो रहा है, परमात्मा तो कुछ कर ही नहीं रहा। जबकि हकीकत क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। आपके अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, हर जीव हर कण के अंदर परमात्मा विद्यमान है। हर चीज का वजूद ही चैतन्य से है और चैतन्य की शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। जिस दिन आदमी इस बात को महसूस करता है, जानता है कि चैतन्य के बिना कोई भी मैं निर्मित नहीं हो सकता। मैं का आधारभूत शिला है क्या? मैं एक चेतना का ही तो स्वरूप है। चेतना को ही आदमी का शरीर है क्या? अनेक चेतनाओं का संगठन, एक चेतना का समूह आप बोलो तो वह आदमी का पर्यायवाची है। लेकिन जब आप उसे खंड खंड देखेंगे तो एक मनुष्य के शरीर में 7 करोड़ कोशिकाएं होती हैं और 7 करोड़ कोशिकाओं में चैतन्य होता है, सब में चैतन्य होता है, सबका मिलकर ही एक मनुष्य का निर्माण होता है। तब मैं हूँ का बोध आता है, तब अहंकार का आता है। लेकिन जिस दिन आदमी यह जान लेता है, सूक्ष्म क्रिया को जान लेता है कि मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ उन्हीं की शक्ति के द्वारा हो रहा है, मैं तो सिर्फ भ्रम का नाम है, मैं है ही नहीं, तभी भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। जिस दिन आदमी इस बात को, रहस्य को समझ लेता है तभी वह भगवान तक पहुंच सकता है। और जो आदमी मैं के चक्कर में ही पड़ा रहता है, मैं हूँ ना, बस मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ होके दिखाऊं, मैं कुछ बन के दिखाऊं, जब तक आदमी इस भ्रम जाल में, माया जाल में पड़ा रहता है तब तक वह भगवान से दूरी बनाकर और अपनी ही दुनिया में कष्ट उठाता रहता है, परेशानी उठाता रहता है। हर एक भगवान ने सीधा सा कहा है कि मनुष्य की किसी भी 3 अवस्थाएं होती हैं कि एक तो आप पानी की तरह तरल हो जाओ, दूसरा आप बर्फ़ की तरह ठोस बन जाओ, तीसरा आप बाष्पीभूत होकर बाष्प बन जाओ। तीनों स्थिति पानी की ही होती हैं, लेकिन सहज भाव में रहने के लिए आपको तरल होना आवश्यक है। और जैसे ही आप कठिन होते हो, जैसे ही मैं का बोध आता है तो आदमी जटिलता को पकड़ता है। जटिलता को पकड़ोगे तो कठोर हो जाओगे, फिर आपका तरल स्वभाव नहीं रहेगा, और तरल स्वभाव नहीं रहेगा तो आप अनभिज्ञ रहोगे, प्रभु की कृपा नहीं देख पाओगे, प्रभु की कृपा समझ नहीं पाओगे। जैसे ही परेशानियों को अपने आप बुला लोगे, क्योंकि जटिलता का कारण ही परेशानी है। अगर आदमी परेशान है तो सिर्फ इतना कि उसके अंदर अहंकार का भाव है। जिसने भी अहंकार को त्यागा, भगवान का साक्षात्कार किया और परेशानियां सारी विदा हो गई। परेशानियां है ही नहीं, सिर्फ आदमी अपने आप को समझता है। जब तक मैं हूँ ना का बोध होता है तब तक आदमी परेशान होता है, और जैसे ही जिसका बोध चला जाता है, अहंकार मिट जाता है, तो सारी परेशानियां अपने आप चली जाती हैं। एक भी परेशानी आदमी को परेशान करने के लिए होती ही नहीं। परेशानी होने का मतलब ही क्या कि अहंकार विद्यमान है।
जब तक आपके पास अहंकार रहेगा, आप नित्य नई परेशानी, नित्य नई उलझन, नित्य नई दिक्कत में आप पड़े रहेंगे और इस भंवर जाल में अपने आप सुलझते रहेंगे और समझाते रहेंगे और समझते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, एक चक्कर में आप घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस बोध को मिटा देते हैं कि मैं नहीं हूँ, परमात्मा है, जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है, उसकी मर्जी से ही हो रहा है और हमें तो उसकी ही सेवा करनी है इस शरीर के द्वारा, वैसे ही आदमी परमात्मा को जान पाता है, परमात्मा की सेवा कर पाता है और परमात्मा तक पहुंच पाता है और आनंद ही आनंद बरसता है, सुख ही सुख बरसता है, कष्ट कहीं होता नहीं। ये तो सिर्फ आदमी का सोच है कि कष्ट है, वरना कष्ट कहीं है ही नहीं। भगवान ने सिर्फ प्रकाश ही बनाया है, अंधकार बनाया ही नहीं है। अंधकार आया, अंधकार आपको दिखाई देता है तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के कारण ही अंधकार दिखाई देता है। सूर्य जिस दिन से निकला है आज तक निकल रहा है, सूर्य ने एक भी क्षण, एक भी मिनट अवकाश नहीं लिया, एक भी क्षण अपना प्रकाश बंद नहीं किया, लेकिन हमें 12 घंटे की दिन, 12 घंटे का रात दिखता है। तो ये पृथ्वी की प्रकृति के कारण है, पृथ्वी घूम रही है इसके कारण है। हमको यह समझना होगा कि भगवान ने अंधकार नहीं बनाया। अगर अंधकार है तो सिर्फ हमारी परेशानी है और अंधकार का हम इलाज भी कर सकते हैं। एक छोटा सा दीपक, आध्यात्म का दीपक, अपने घर में एक दीपक जला लेंगे तो अंधकार मिट जाएगा। अंधकार है ही नहीं। जो भी व्यक्ति अंधकार समझ रहा है उसके देखने के दृष्टिकोण में कमी है। दिन में सूरज निकल रहा है, रात में दिया बनाया है, अंधकार का कहीं स्थान ही नहीं है। लेकिन आपको अंधकार अगर दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है, परेशानी दिखाई दे रहा है, तो कमी आपके दृष्टिकोण में है, कमी आप में है। आपने अहंकार को पकड़ के रखा है। जिस दिन आदमी अहंकार को छोड़ेगा तभी वो जान पाएगा, प्रभु का साक्षात्कार कर पाएगा कि ये दुनिया कितनी अच्छी बनाई है, ये दुनिया कितनी भगवान ने एक एक चीज़, एक एक कण, एक एक पृथ्वी, आकाश, बादल, पहाड़, चट्टान, सब कुछ इतना सुंदर बनाया है, इतना अच्छा बनाया है और मनुष्य के सुख के लिए ही बनाया है। मनुष्य इसमें आनंदित हो और मनुष्य सुख का भोग करे, इसीलिए बनाया है। लेकिन जीवन भर आदमी अहंकार से नाता जोड़कर परेशानी भोगता रहता है। यही प्रभु की माया है। अतः हम सभी भक्तजनों से यही कहेंगे कि अहंकार को, सूक्ष्म बातों को समझो और अहंकार को देखो, क्योंकि जब तक आप अहंकार को देखोगे नहीं, अहंकार को समझोगे नहीं, यह सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य जाकर का, क्योंकि यह आपको देखने ही नहीं देता, क्योंकि यही आपको भ्रम जाल में फंसाए रखता है, सच्चाई से पर्दा उठने ही नहीं देता। जिस दिन आप इसको छोड़ोगे उसी दिन भगवान को देख पाओगे, भगवान को समझ पाओगे। अतः हम सभी भक्तजनों से यही कहेंगे कि गीता की इन गहनतम बातों को समझें और अहंकार को समझें और इसको निकालने की, इसको प्रभु को समर्पण करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकार को खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ प्रभु को समर्पित करना बहुत आसान है। जिस दिन आप समर्पित कर देंगे अहंकार को तो अहंकार तत्क्षण खत्म हो जाएगा और आप पर प्रभु की कृपा बरसने लगेगी और आपको आनंद ही आनंद बरसने लगेगा, प्रभु की करुणा आपके पास आने लगेगी। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।